हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बड़ी ही शिक्षाप्रद है। लड़की को फंसाया प्यार में, ये शीर्षक है कहानी का। शुरू करते हैं एक सुंदर सी कहानी। बेहद सुंदर सजा हुआ रूम, उसमें कई सारी कैंडल्स की रोशनी, ऊपर से रात का पूरा दिखाई देता हुआ पूर्णिमा का चांद, ये सारी चीजें रूबी को मदहोश किए जा रही थीं। आशीष रूम सजाकर मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ कहकर रूबी को उस रूम में अकेला छोड़कर चला गया था। रूबी जो आशीष से इतना प्यार करती थी कि उसके लिए उसके एक बार कहने से ही अपना घर छोड़कर उसके साथ आ गई थी, इस बात का उसको कोई अफसोस नहीं था। रूबी को अपने सपनों का राजकुमार मिल गया था। इन दोनों ने भागकर शादी कर ली थी और आज उनके मिलन की रात थी। रूबी बड़ी बेसब्री से प्रेमी का इंतजार कर रही थी। डोरबेल सुनते ही रूबी के अरमान जैसे जाग उठे। उसने सोचा आखिरकार मिलन की वह घड़ी आ गई जिसका उसे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। दौड़कर रूबी ने दरवाज़ा खोला। जो सामने उसने देखा, उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए। दरवाजे पर आशीष खड़ा था, लेकिन अकेला नहीं था। वह अपने साथ 8 लोगों को लेकर आया था। वह सभी आदमी थे, उसी की उम्र के। उन्हें देखकर रूबी ने आशीष की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, जैसे पूछ रही हो यह क्या मजाक है। आशीष रूबी की ओर बढ़ा और उसे अपने आलिंगन में यानी कि गले मिला और बोला, डरो मत मेरी जान, यह सब अपने ही आदमी हैं। आशीष सबको रूम के अंदर लेकर गया। रूबी सबको पानी देने गई, तब सब उसको छेड़ने लगे, जिसका वह विरोध करने लगी। और उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि आशीष कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसका दिल तब टूटकर चूर हो गया जब आशीष ने कहा कि जो सबसे ज़्यादा दाम लगाएगा रूबी के साथ वही आज रात बिताएगा। रूबी को अब समझ आ गया कि आशीष उसके साथ जिंदगी बिताने के लिए नहीं, बल्कि उसे बेचकर उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए यहाँ लेकर आया है। रूबी को अब काफ़ी पछतावा हो रहा था। उसे यह सोचकर और ज़्यादा रोना आ रहा था कि काश उसने अपने बाबा जी की बात मान ली होती, जो पहले से इस प्यार के खिलाफ थे। वह उसे काफ़ी समझाते आ रहे थे कि उन्हें आशीष अच्छा लड़का नज़र नहीं आ रहा, लेकिन रूबी ने उनकी एक नहीं सुनी। आशीष के पैसों की बात पर उसके साथ आए लोगों ने बंदूक निकालकर उसी पर निशाना लगा दिया और बोले, पैसे तो नहीं, लेकिन रूबी के बदले तुझे मौत जरूर देंगे। आशीष ऊपर से नीचे तक कांप गया था और वहीं पर पत्थर की मूर्त बना खड़ा रहा। सभी लोग रूबी की ओर बढ़े उसका दामन दागदार करने के लिए। रूबी सोच रही थी कि उसके साथ कुछ भी गलत हो, उससे अच्छा है मौत आ जाए। जैसे ही लोग उसके करीब बढ़ते जा रहे थे, रूबी और भी ज़्यादा डरती चली गई। जब उन लोगों में से एक ने उसकी साड़ी को छुआ था कि दरवाजे पर पुलिस की एक टीम ने दस्तक दे दी, जिनके साथ रूबी के पिता भी थे, जो रूबी को तलाशते हुए उसके ठिकाने तक पहुंच गए थे। अपने पिता को देखकर रूबी को जैसे नया जन्म मिल गया। वो तेजी से दौड़ी और अपने पिता को गले से लगा लिया। सारी बात पता चलने पर उसके पिता की आंखों में खून उतर आया। अगर साथ में पुलिस ना होती तो शायद वह लोगों में से किसी की भी जान ले लेते, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया और सभी को गिरफ्तार कर लिया। आशीष को भी गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, हम प्यार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आज के ज़माने में जो देखी या फिल्मी कहानियों को देखकर, शाहरुख खान, आमिर खान की पिक्चरों को देखकर जिस तरह का प्यार युवा युवतियाँ कर रहे हैं, बिना सोचे समझे हम उसके खिलाफ हैं। अपने माता पिता और परिवार को दुखी करके कोई भी प्यार कभी सफल नहीं हो सकता। और बिना एक दूसरे को अच्छी तरह जाने, एक दूसरे का नेचर पहचाने जो प्यार होता है वो प्यार नहीं होता, महज आकर्षण होता है और कुछ नहीं होता। आज की डेट में जो 10th और 12th के स्टूडेंट एक दूसरे को प्यार करते हैं वो एक आकर्षण है, ना कि कोई सच्चा प्यार। अगर आपको जेटली स्टोरी चैनल की ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।